नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बात करेंगे गैप अप की। आपको पता है कि हमने सैटरडे को एक वीडियो बनाई थी स्पेशली गैप अप गैप डाउन के ऊपर, जिसमें हमने गैप एनालिसिस के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताया था। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी नहीं है तो अभी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आज भी जो वीडियो है दोस्तों वो गैप अप के ऊपर है और बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल BTST जो ट्रेड है उसमें आपको अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग भी छोड़कर अगर आप ओवरनाइट पोजीशन भी बना रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो काफी स्पेशल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है, अगर हम बात करें तो मार्केट में अगर हम निफ्टी की ही बात करते हैं तो निफ्टी में डेली मतलब बाजार में अगर हम बात करें तो बाजार में डेली आपको गैप अप देखने को मिल रहे हैं। अब गैप अप के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि यहां से अगर हम चेक करते हैं तो अगर आप पुराना डेटा भी देखते हैं तो उसके हिसाब से यहां पे हमें एक बड़ा गैप अप देखने को मिला था। तो अभी तक फिलहाल ये गैप फिल नहीं हुआ है और उसके बाद फिर से ये गैप देखने को मिला। मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेट हुआ, फिर से एक गैप देखने को मिला। फ्राइडे वाले दिन मार्केट कंसोलिडेट हुआ और आज फिर से दोस्तों गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। तो अगर हम देखें जो जब से बॉटम बना है मार्केट में 2 3 4 बड़े गैप अप देखने को मिले हैं। हालांकि गैप अप के बाद अगर ओवरऑल देखें तो मार्केट काफी हद तक कंसोलिडेट होता है। सेकेंड हाफ में थोड़ी तेजी आ गई थी, बट अगर आप बात करें तो मार्केट पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है। पूरे दिन में इंट्राडे ट्रेड में तो जो थीटा है वो तो आपका डिके हो रहा है, ऑप्शन बायर को पैसा नहीं मिल रहा। बट BTST जो ट्रेड होते हैं उसमें अच्छा पैसा आपको कमाने का मौका मिल रहा है। मतलब BTST ट्रेड का मतलब हो गया जो आप बाय आज करते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो। अब अगर हम बात करें फिलहाल अगर निफ्टी की बात करें लेवल्स के ऊपर अगर हम जाए तो हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी और बताया था कि बाजार जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। फ्राइडे वाली वीडियो आई थी, बताया था रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है, बट कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई नहीं दे रहे थे। और आपको एक लेवल दिया था कि भाई अगर बाजार 19,180 के नीचे जाता है तो सेलिंग की पोजीशन बन सकती है, बट वहां से बताया था 19,240 के ऊपर बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। अब दो चीजें, अगर मैं बोलूं कि भैया ये एक लेवल है 19,200 का है, इसके ऊपर आप बाइंग करें 19,300 का टारगेट, 400 का टारगेट आ जाएगा। 19,400 का टारगेट हमने दिया था। अब हुआ क्या, खुला ही बाजार 19,300 पे। अब 300 पे खुलेगा तो भाई बाइंग करने का तो कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा ना आपको, क्योंकि वहां से आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी बड़ा हो जाएगा और टारगेट छोटा हो जाएगा उस केस में। तो आज के दिन भी फिर ट्रेडिंग कहीं ना कहीं अवॉइड कर दी थी हमने। क्यों, क्या रीजन था? क्योंकि भाई गैप अप देखने को मिल गया। अगर बाजार सीधा 19,230 240 के ऊपर मिल जाता हमें तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल सकती थी, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। मैंने फ्राइडे को इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाई थी जिससे आपको मंडे को काफी हेल्प मिले। अब बाजार खुला ही गैप अप और उसके बाद इसने 19,400 के आसपास क्लोजिंग कर दी। तो अगर आप देखेंगे तो 100 पॉइंट की तेजी आज देखने को मिली है और 100 पॉइंट का गैप अप देखने को मिला। और अब एग्जैक्टली अगर हम चेक करेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की बाजार ने तेजी ऑलमोस्ट लगाई दी है। अब क्या करें, इसमें एक जो ट्रेडर है, अगर एक ट्रेडर ट्रेडिंग करना चाह रहा है तो उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? इंट्राडे ट्रेडर अगर मैं हूं, अगर मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, मैं ओवरनाइट का रिस्क नहीं लेना चाहता, कुछ नहीं पता आज गैप अप हुआ है कल बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है, तो मैं क्या करूं भाई? मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है? तो मेरे पास एक ही अपॉर्चुनिटी बनती है कि मैं स्ट्रेटजी बेस्ड काम करूं। अगर आपको BTST ट्रेड करना भी है, आपको अगर कॉल खरीदनी भी है, तो उसमें आप स्ट्रेटजी बना के काम करो, जिसमें अगर बाजार अगर गैप डाउन भी होता है तो उसमें जो आपका रिस्क है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाए। तो आज के टाइम पे अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो नेकेड पोजीशन बाइंग करना थोड़ी सी मतलब मेरे हिसाब से बेवकूफी हो सकती है। अगर आप मेरे को भी देखोगे, हालांकि मैं अपने ट्रेड अभी शेयर नहीं कर सकता सेबी रिस्ट्रिक्शन की वजह से, क्योंकि सेबी कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है और यूट्यूबर्स पे और डेली नए नए कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन आते ही हैं। तो अभी जो सेबी का सर्कुलर आने वाला है मेरे हिसाब से दिसंबर एंड या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कि क्या क्या यूट्यूबर्स काम कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। तो अभी कुछ चीज़ें बंद करी हुई हैं हमने, जो मैं पहले स्क्रीनशॉट भेजता था अपने प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट, PNL वगैरह, सारा सब कुछ अभी बंद करा गया। आपको पता है काफ़ी लोगों पे पेनल्टी भी लगाई है। तो जब तक हमें भी चीज़ें क्लियर नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, जब तक क्लियर हो जाएंगी तो फिर पता चल जाएगा कि कैसे काम करना है, फिर उसके बाद
काम करने का तरीका ही अलग होगा। तो पोजीशन अपनी मैं शेयर नहीं कर पा रहा इस वजह से। और बाकी मेरे हिसाब से आप स्ट्रेटजी बना के काम करिए, नेकेड पोजीशन मत बनाइएगा, नेकेड ऑप्शन बाय मत करिएगा। रीजन उसका क्या है, देखो एनालिसिस कुछ भी हो सकती है। मैं कहता हूँ भाई 19,600 जाएगा, 700 जाएगा, 500 जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई 19,500 का टारगेट है। अब आप बोलोगे कि कल 19,500 के लिए बाय करूंगा और खुला ही 19,500 पे, तो भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी कुछ बचेगी नहीं। तो मेरे हिसाब से आप कोई भी ट्रेड बनाए इस टाइम पे तो नेकेड बाय ऑप्शन बाय ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये एरिया, अगर आप देखेंगे ये एरिया जो है, हालांकि आज सेकंड हाफ में बाइंग बनी थी, बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप कॉल अगर प्लस करते हैं या फिर पुट आप प्लस करते हैं तो वैल्यू जो थीटा की वैल्यू है वो डिक्रीज ही होगी, क्योंकि भाई ऑप्शन ही नहीं है ना, इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हुई मार्केट में। सेम थर्सडे को भी ऐसा हुआ एक्सपायरी के टाइम पे, फ्राइडे को भी ऐसा देखने को मिला, ऑलमोस्ट आज 2 बजे तक ऐसा ही देखने को मिला था। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बाजार जो है लगातार गैप अप दे रहा है और उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर गैप अप दे रहा है, फिर कंसोलिडेशन, फिर गैप अप दे रहा है, फिर कंसोलिडेशन। तो इस केस में तो देखो इंट्राडे ट्रेडिंग मेरे हिसाब से तो अवॉइड करनी चाहिए पूरी तरीके से। और क्योंकि कुछ नहीं पता, आज गैप अप हुआ है, कल बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट आपके लिए लगाना चाहूँगा। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें, क्योंकि मैंने अवर्ली का चार्ट लगाया, तो कुछ इस तरीके का चार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। ये बड़ा गैप अप है, ये गैप अप देखने को मिला है। और अगर आप देखेंगे तो आज 2 बजे तक तो मार्केट ठंडा ही था, 360 370 यही चल रहा, 350 370 ही ट्रेड करा रहा था। अगर मैं यहाँ पे चार्ट को मिनिमाइज भी करूँ, देखो दोस्तों हमें हर तरीके से एनालिसिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आसपास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। एक रेजिस्टेंस था जो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था और उसके हिसाब से जो टारगेट हमने दिया था वो 19,400 से 500 का दिया था, ऑलमोस्ट वो भी अचीव हो चुका है। और मेरे हिसाब से अभी एज सच कोई बहुत बड़ी मतलब ऐसी एनालिसिस नहीं है, और मैं कुछ ज़बरदस्ती कोई चीज़ बताना भी नहीं चाहता कि यहाँ से एग्जैक्टली पिक्चर क्लियर नहीं है। अगर मेरे से पूछो कि भाई निफ्टी यहाँ से क्या लग रहा है, तो मैं बोलूँगा कि मेरे को अभी कुछ नहीं लग रहा। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम है और अवर्ली चार्ट पे कोई भी पैटर्न नहीं देखने को मिले हैं। वहीं पे अगर मैं इसका वनडे का चार्ट लगाऊँ, वनडे के चार्ट पे अगर आप एग्जैक्टली चेक करेंगे तो वनडे के चार्ट में भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, एक दोस्तों ये एक सपोर्ट लेवल था, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये एक सपोर्ट था जो कि निफ्टी में दिखाई दे रहा था। इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये हमारा राइट शोल्डर है। और इसके हिसाब से मार्केट नीचे गया था, तो कायदे से बाजार को जो था ना 19,200 के आसपास जाके यहाँ से रिवर्स लेना था। देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यही होता है, अगर आप बुक्स में भी पढ़ते हैं सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर के हिसाब से 19,200 से वापिस रिवर्स होना था। बट जो आज जो तेजी आई है, वो जो तेजी है वो ठीक है 19,400 तक तो चला गया, बट अभी एग्जैक्टली पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। अभी एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट मैं आपको निफ्टी का देना चाहूंगा जो कि डेली चार्ट पे, वो है 19,200 का, जो अभी तक मेरे को समझ में आया है। अगर आपको कोई सेल पोजीशन बनानी है तो 19,200 से के नीचे ही बनाइएगा। 19,200 के नीचे जाता है, 19,180 जाता है तो सेलिंग पोजीशन बनाइएगा। यहाँ पे अभी मेरे ख्याल से कोई भी सेलिंग पोजीशन अवॉइड करिएगा अगर आप सेल बनाना चाहते हैं तो। हाँ, दूसरी कंडीशन ये है, अगर आप बाइंग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो भी आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि जो सपोर्ट है, सपोर्ट से ब्लॉप देखने को मिला है, तो स्टॉप लॉस जो रखेगा वो 19,200 के आसपास ही रखेगा। दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं एक आपको व्यू दे रहा हूं। तो हालांकि 19,300 350 400 पे मेरे हिसाब से अभी नेकेड बाइंग करनी बनती नहीं है, क्योंकि पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। डेली गैप अप देखने को मिल रहा है और पूरे दिन बाजार में कुछ हलचल होती नहीं है और इंटरडे ट्रेड करने का मन भी नहीं करता। ट्रेडिंग करते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे हो जाते हैं, प्रीमियम घट रहे होते हैं और प्राइस वहीं का वहीं अटका होता है। फ्यूचर की अगर स्पॉट की बात करें तो कहीं ना कहीं आप मेरे से रिलेट कर रहे होंगे, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं लेवल की बात आज करूंगा ही नहीं कि इस लेवल के ऊपर बाय, इस लेवल के नीचे सेल, क्योंकि यार जिस लेवल के ऊपर बाय बोलते हैं अगले दिन बड़ा गैप अप हो जाता है तो कुछ करने को मिलता ही नहीं है। तो फिलहाल मैं 19,200 को एक लक्ष्मण रेखा मान के चल रहा हूँ कि 19,200 के नीचे बाजार में वीकनेस आएगी और यहाँ से अगर आप बाइंग करना चाहते भी हैं रिस्क पे अपने, या फिर आप देख रहे हैं कि भाई डेली गैप अप देखने को मिल रहे हैं तो कल भी हो सकता है गैप अप या कुछ भी हो सकता है, तो 19,200 का स्टॉप लॉस लेके जोर चलेगा। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों मेरा यही व्यू है, और बाकी आपका व्यू आप अपने हिसाब से आप समझ के अपने एनालिसिस को देख के आप उसके हिसाब से ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे हम कोई ट्रेडिंग की सलाह नहीं दे रहे आपको कि क्या ट्रेड करना है क्या नहीं करना, एक जस्ट एनालिसिस आपको करके दे रहे हैं।
दूसरा यहाँ पे मैं थोड़ा बैंक निफ्टी को भी देखूंगा, तो बैंक निफ्टी में भी इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो लास्ट ये 3 कैंडल्स जो थी, 4 कैंडल 1 2 3 4, ये चारों कैंडल क्या थी, डोजी देखने को मिली है। और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब हम डेली चार्ट पे काम करते हैं। अब डेली चार्ट पे क्या होता है मैं आपको बताऊं तो पूरे दिन की कैंडल होती है, जहां ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया। तो ये आज इसको देखेंगे, वेडनेसडे को भी ऐसा ही हुआ था, माफ कीजिएगा, ट्यूसडे को भी डोजी मनी, वेडनेसडे को भी हुआ, थर्सडे को भी ये देखने को मिला, फ्राइडे मंडे को भी ये देखने को मिला। तो ये चीजें ना हमें देखने को मिली है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ये चारों दिन हमें डोजी देखने को मिली है। यानी कि मार्केट में गैप अप तो हुआ बट बाजार वहीं पे क्लोज हो गया जहां पे उसने शुरुआत करी थी। तो ये फिलहाल हमें किसमें, बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर इसका हम आवरली का चार्ट देखें, 1 आवर का चार्ट देखते हैं इसका, मैं आपके सामने लगा देता हूं। तो 1 आवर के चार्ट पे भी कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखाई दे रहा है। सेम जैसे निफ्टी है वैसे ये काम कर रहा है। हाँ, हमने एक रेजिस्टेंस आपको बताया था 43,200 का, आपको शायद याद होगा। हमने आपको बताया था कि भाई 43,200 का इसमें एक रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर जाएगा तो बाजार में तेजी आएगी, और ये कंसोलिडेशन का भी जोन हमने बताया था फ्राइडे वाली वीडियो में। बट आज फिर से गैप अप देखने को मिला, फिर गैप अप के बाद हल्की सी बाजार में गिरावट हुई और फिर से मार्केट यहीं पे चलना स्टार्ट करा। हालांकि इसको अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको दिखाएं तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको कुछ डबल टॉप की तरह दिखेगा और इसमें कुछ नेगेटिव डाइवर्जेंस भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। बट मेरे हिसाब से ओवरनाइट पोजीशन छोड़ना अभी मेरे ख्याल से बनता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप भी बना हुआ है बैंक निफ्टी में, नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है, बट अभी कोई भी सेलिंग की किसी भी तरीके की कंफर्मेशन नहीं आई है। दूसरे काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि यार बाजार में ये गैप बना हुआ है, ये गैप बना हुआ है, ये गैप बना हुआ है, ये 3 गैप जो बने हुए हैं ये अभी तक अनफिल्ड है, ये फिल नहीं हुए हैं। तो अब एक चीज और थोड़ा सा आपको देखनी पड़ेगी कि ये गैप तब फिल होंगे जब कोई टॉप पे कोई अच्छा सा पैटर्न बनेगा, कोई डबल टॉप बनेगा, कोई ट्रिपल टॉप पैटर्न बनेगा, कोई अच्छा बड़े टाइम फ्रेम में कोई 4 आवरली चार्ट या डेली चार्ट पे कोई शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न या फिर इवनिंग स्टार बनेगा। तो फिर आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये जितने भी गैप्स हुए हैं जो कि अनफिल्ड रहे हैं, 42,800 का अगर आप देखेंगे तो 1000 पॉइंट नीचे गए, 800 पॉइंट नीचे का जो गैप अप है, गैप डाउन जो गैप अप हुआ था, जो गैप अनफिल्ड रहा है वो भी फिल हो सकता है, बट उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और दिवाली का सीजन है दोस्तों, आपको पता है दिवाली पे अभी थोड़ा सा उससे पहले भी अगर देखें तो बाजार में कई बार मूवमेंट कहीं कम देखने को मिलती है और अभी भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। तो जबरदस्ती की ट्रेड ना करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं भी बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं बना रहा हूँ अपने, मैं भी कोई काम कर रहा हूँ तो स्ट्रेटेजी बेस्ड काम कर रहा हूँ, थोड़ा सेफ ट्रेडिंग करके चल रहा हूँ, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम रख रहा हूँ। और रीज़न उसका ये है क्योंकि चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। जब चीज़ें क्लियर होती है तो आप बहुत पैसा बना सकते हैं, बट चीज़ें क्लियर नहीं है, इंट्राडे में मार्केट कुछ बिहेवियर नहीं है, उसका कुछ मूवमेंट नहीं है, सिर्फ गैप अप गैप डाउन के भरोसे अगर आप रहेंगे तो भाई रात खराब करना तो कोई भी नहीं चाहता ना अपनी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करिए और धीरे के साथ काम करिए। नेकेड ऑप्शंस बाय ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। नेकेड ऑप्शंस तब बाय करें जब कोई अच्छा पैटर्न देखने को मिलता है, और जितने भी गैप अनफिल्ड हैं जो अभी तक फिल नहीं हुए हैं वो जल्दी फिल हो सकते हैं, बट आपको वेट करना है कि कहाँ टॉप पे कोई आपको पैटर्न मिले। बाकी निफ्टी का जो 19,200 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और उसको ध्यान में रख के काम करेंगे तो भी आप पैसा बना सकते हैं। दूसरा रिलायंस भी आज मैं देख रहा था, रिलायंस का चार्ट अगर आप देखेंगे तो रिलायंस भी आज अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। आप को मैं यहाँ दिखा देता हूँ, रिलायंस का चार्ट है और रिलायंस का ये ना क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये देखेंगे रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के ऊपर ये 15 मिनट्स के चार्ट पे या फिर आप आवरली पे भी देखेंगे कंसोलिडेशन हो रहा है और छोटा सा एक डबल टॉप पैटर्न हो रहा है नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ। तो हो सकता है कि रिलायंस आपको 2330 के आसपास मिल जाए और 10-15 पॉइंट की गिरावट या फिर 20-30 पॉइंट की गिरावट भी इसमें देखने को मिल सकती है। बट अभी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको चार्ट के बेस पे बता रहा हूँ, कल का दिन अलग होगा, कल की एनालिसिस अलग होगी। बाकी पूरी इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जब भी कोई स्टॉक में चार्ट में कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं, उसको आप फॉलो करिए। उसमें हम किसी तरीके की टिप्स नहीं देते, बट यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए इच्छुक हैं, तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, 7,999 का है, जिसमें 28 वीडियोज़ हैं, 10 आवर्स का कोर्स है।
जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन बहुत डिटेल में सिखाया गया है। डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आपको ऐप का लिंक भी, ऐप के थ्रू कोर्स परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ कहना चाहूँगा, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है अगर कोर्स से रिलेटेड आपको, तो आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा। टेक्निकल एनालिसिस नए लोगों के लिए बहुत बेटर है, जो लोग नई स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट में, जो स्टॉक का सिलेक्शन करना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक में बाइंग सेलिंग बनेगी, कब बाय करें, कब सेल करें, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट लगाया जाता है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाई जाती है। साथ साथ हमारा ऑप्शन का भी कोर्स है, और ऑप्शन और टेक्निकल का कॉम्बो कोर्स भी है, वो आप ले सकते हैं। पर दोस्तों पहले आप जो शुरुआत करेंगे वो टेक्निकल से करेंगे। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं ऑप्शन करना स्टार्ट कर देता हूँ तो वो ऑप्शन का कोर्स ले लेते हैं। नहीं, ऑप्शंस के लिए पहले आपको टेक्निकल लेना है, फिर आप ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।